अल्लाह ने फजर में जागने का हुक्म क्यों दिया है? साइंसदानों की ये रिसर्च आपको हिलाकर रख देगी। साइंसदानों ने फजर की नमाज के वक्त पर रिसर्च की कि सुबह के वक्त जागने से क्या होता है, तो तहकीक में जो मालूम हुआ सुनकर आप कभी फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। और हजूर ने क्यों फरमाया था कि इसकी फजीलत जान लेते तो फजर की नमाज जरूर पढ़ते, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के अहकाम को बजा लाने और ममनुआत से इज्तनाब बरतने का नाम बंदगी व इबादत है। इस्लाम के नजदीक इबादत का मफहूम नहायत वसी है। इस्लाम का मुतालबा है इंसान की पूरी जिंदगी इबादत से इबारत हो, वो इस तरह जिंदगी बसर करे कि इसका हर काम इबादत में शुमार हो, और इसका वह तरीका यही है कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे, हर बात में हुक्म इलाही को पेशे नजर रखे। इस्लाम इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन जराए से तैयार और इसकी तरबियत करता है, अरफे आम में इन्हें इबादत कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये तमरीनात इबादत हैं। इन्हें अरकान इस्लाम भी इसी वजह से कहा जाता है कि इस्लाम की इमारत इन्हीं सतूनों पर कायम है। अरकान इस्लाम में नमाज सरे फहरिस्त और पहले नंबर पर है। इन तमाम इबादत में नमाज को जो अहमियत और फजीलत हासिल है वो किसी भी साहिब ईमान अहले नजर से पोशीदा नहीं है। नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि कुरान करीम के हर पैगाम में सलात यानी नमाज का लफ्ज हरफे जली में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहले इस्लाम से किया गया है वो नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाजी निशान है। यही वजह है कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज्यादा जोर और तर्क पर वईद मौजूद है। बाफरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की दीन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सर की है। मोमन और काफर के दरमियान इम्तियाज करने वाली चीज नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा उसने कुफर किया। इस वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है। जो चीज जिस कदर अहम और जरूरी होती है उसकी बजावरी पर अजर सवाब भी इसी कदर ज्यादा मिलता है। चुनाचा नमाज का सवाब भी इस कदर है कि इंसान इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन पंज वक्ता नमाजों में फजर की नमाज की अहमियत और फजीलत तब से नुमाया है और इसकी अदायगी पर अजर सवाब भी दिगर चार नमाजों से ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि फजर के वक्त दुनिया नींद की गोश में महवे इस्तराहत होती और ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही होती है। ऐसे में नरमो गरम आरामदा बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की अतात और मोहब्बत में बारगाहे इलाही में सजदा रेज होना बड़ा पुरमशक्कत और नफ्स को जेर करने जैसा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि बंदे को जिस नेकी के करने में मुशक्कत ज्यादा हो और नफ्स शैतान से लड़ाई लड़नी पड़े, अल्लाह उस पर ज्यादा अजर सवाब अता करता है, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस से भी नमाज फजर की करातो तलावत से कुरान की अहमियत जागर होती है, जिससे फजर के वक्त और नमाज फजर की अहमियत का पता चलता है। सूरह बनी इसराइल में फरमाया, फजर का कुरान, बेशक फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान महसूसों में शहूद होकर सामने आ जाता है। यानी अगर फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान अगर समझ कर बगौर पढ़ा या सुना जाए तो वक्त फजर के तमाम अनवारों तजल्लियात और कुरानी फ्यूजो बरकात मुतशक्कल होकर अल्लाह के वजूद और इसकी वहदानियत की गवाही देते महसूस होते हैं। अहदीस नबवी से भी नमाज की अहमियत और फजीलत व नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नते दुनिया और दुनिया की हर चीज से अफजल है। कुरान और हदीस और इस्लामी लिटरेचर में दुनिया से मुराद मशरिक और मगरिब, शमाल और जनूब का कुरा अर्जी नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद है ये कायनात और इसकी तमाम तर नेमतें, खजाने, दौलत और सरवत और हुकूमत और सतूत मुराद है। सोचिए, जब फजर की 2 रकात सुन्नतों की ये फजीलत है कि पूरी दुनिया की नेमतें और खजाने इसके सामने मंद और बीच हैं, तो फिर फजर के फर्ज का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह के जिम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फजर का फरीजा अदा कर लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी व मुस्लिम ही की एक रवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाजें फजर और असर अदा कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर
अजरो असर अदा कर लेने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई। एक और रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईशा की नमाज बाजमात अदा करेगा उसे आधी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। जो ईशा और फजर की नमाजें बाजमात अदा करेगा उसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब होगा। नमाज फजर की अदायगी में हमारी सुस्ती व गफलत और काहली व कोताही इंतहा को पहुंची हुई है। कोई भी मौसम हो, बकिया 4 नमाजों के मुकाबले में फजर में नमाजी बहुत कम तादाद में होते हैं। यही हाल घरों में खवातीन की नमाज फजर का है। फजर में वो इह्तमाम नहीं होता जो बकिया 4 नमाजों की अदायगी में होता है। मौसम गर्मा में रातें छोटी होने का बहाना और मौसम सरमा में सुबह सर्दी का अजरे लंग, लेकिन हमारा हर बहाना और उजर नमाज में कोताही व गफलत के सिलसिले में अल्लाह के यहाँ नाकाबिले कबूल होगा। हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा हमेशा रहता है कि रोजी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितना ही कमा ले पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। हर वक्त कोई न कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंगदस्ती, बेरोजगारी और परेशानियों को नमाज फजर की अदम अदायगी के पस्से मंजर में देखें तो मालूम होगा ये सब बेबरकती इसी सबब से है कि हम नमाज फजर की अदायगी में हद दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से मुतअद्दिद अहदीस मौजूद है जिनमें रिज्क की तकसीमों, फरवानी और बरकत को नमाज फजर की अदायगी से मशरूत किया गया है। एक फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि रिज्क तकसीम करने वाला फरिश्ता हर सुबह फजर के वक्त बंदों का रिज्क लेकर जमीन पर उतरता है। लिहाजा जो दरवाजा फजर के वक्त खुला होता है फरिश्ता उसका रिज्क दरवाजे पर रखकर चला जाता है, और जो दरवाजा फजर के वक्त बंद होता है फरिश्ता इसका रिज्क वापस लेकर चला जाता है। इस फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फजर के वक्त दरवाजा खुला होने का मतलब ये है कि जिस घर के अफराद सुबह फजर के वक्त बेदार होकर नमाज फजर अदा करते हैं उन्हें उनका रिज्क अता कर दिया जाता है। दरवाजा बंद होने से मुराद ये है कि जिस घर के रहने वाले सुबह फजर के वक्त सोते रहते हैं और नमाज फजर की अदायगी में गफलत, कोताही के मरतकब होते हैं उन्हें उनके रिज्क से महरूम रखा जाता है। हम में से अक्सर नमाज फजर खसूसन और दिगर नमाजों को अमूमन छोड़कर अपने घरों में खैर और बरकत के लिए कुरान ख्वानी, मिलाद की महाफल के अनकाद, लोहे करानी के तवीज अफजा करने जैसे नेक कामों की तरफ मुतवज्जा होते हैं। इससे तो इनकार नहीं कि बिलाशबा इन तमाम कारहाए खैर में बरकत का अंसर मौजूद होता है, लेकिन कुरान ख्वानी, महफिल मिलाद, लोहे कुरानी के नक्श घर में अवेजा करने से खैर और बरकत का होना नमाज की अदायगी से मशरूत है। हर खैर और बरकत के सूते नमाज से फूटते हैं। अल्लाह की तमाम नेमतों, बरकतों और रिज़्क के दरिया नमाज की अदायगी से ही बहते हैं। इसके साथ ही ये अमर भी अहम है कि फजर के अलावा बकिया 4 नमाजों में भी खैर और बरकत नमाज फजर की अदायगी ही से मशरूत है, इसलिए कि खैर और बरकत का आगाज नमाज फजर की अदायगी ही से होता है। याद रखिए, नमाज फजर की कोताही और गफलत और नमाज ना पढ़ना घर की नहूसत की अलामत का आगाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुसलमान को खबीस और मुनाफिक करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को मेरा दिल चाहता है आग लगाकर जला दूं। नाजरीन, कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त होता है? क्या इस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वो राज क्या है? इस राज को जानने से पहले जरूरी है कि हम नमाज के बारे में जाने, जो हम पर दिन में 5 मरतबा पढ़ना फर्ज की गई है। और ये 5 नमाजें किस तरह फर्ज हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिस वजह का मुजाहरा सफर मराज में इस वक्त हुआ जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ ले गए थे। इस रात अल्लाह ताला ने एक खास पस्से मंजर में अपने हबीब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने खुसूसी अनामात से नवाजा।
नवाजा। इस मुबारक सफर में अल्लाह ताला ने अपने कुर्बे खास से नवाजा, अंबिया कराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत और जहन्नम का मुशाहदा करवाया और नेकियों के अजर सवाब और बुरों के अंजामो अजाब का नजारा करवाया। इस अजीम सफर में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें एक खास नाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफा भी है और क़यामत तक के लिए इंसानों को अपने मबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तोहफा और इबादत यानी नमाज इसी सफर में अदा की गई। मराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का हुक्म दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाजों में नरमी की, दरख्वास्त की और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक के अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया। जिसके बाद भी फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी, लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राजी हूँ और इसके हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना जरूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाजों में सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि एक इंसान मुश्किल से उठ पाता है, लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है, इसे जब आप जानोगे तो यकीन करें आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते, यानी उन्हें नींद ना आने की बीमारी होती है और पूरा दिन कामकाज करके जब रात को भी सो नहीं सकते तब कई तरह की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और इस स्लीप डिसऑर्डर का शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह से ये सवाल जरूर करते होंगे कि ऐ अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह की जो अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें जो लोग इस आवाज को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं उन्हें ताहयात कभी भी स्लीप डिसऑर्डर की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी नज़म है जिसे एक अमरीकी मुसन्नफ यानी किताब के लिखने वाले ने तर्जमा किया, जिसका अनवान है यानी दोबारा मत हो जाना। सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती है तुम्हारे लिए, दोबारा मत सो जाना। खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो, दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं, जहाँ से 2 दुनियाएं मिलती हैं, वो दरवाजा गोल और खुला है, दोबारा मत सो जाना। इस नज़म में बयान करदा दरवाजा हमारी दुनिया और उस दूसरी दुनिया का है जहाँ से फरिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं, जिनका जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो इनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा, तो वो जवाब देते हैं कि हमने जब इनको छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाजों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मकदार में होती है, जिस वक्त माहौल तरोताजा होता है और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई जरूरी होती है। तो जो उस वक्त सो जाता है तो वो इस ताजा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है और असर के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अगर कोई सो जाता है उसको ऑक्सीजन की कम मकदार ही मिल पाती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत बोझल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुलूए शम्स से पहले और गुरूबे शम्स से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नम में हरगिज दाखिल नहीं होगा। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फजाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते, अगर इंसान इनको जान ले तो कभी कोताही ना करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग इशा और फजर की फजीलत के
बारे में जान ले तो वो जरूर बिल जरूर इन नमाजों में हाजिर होते, चाहे उनको खुद को घसीटते हुए ही आना पड़े। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की इतनी फजीलत और अहमियत है और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बढ़ती जाती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।